नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोशोलॉजिकल टॉपिक के बारे में, वुमेन पावर एंड पैट्रियार्की। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सोचते तो हैं लेकिन कभी गहराई से एनालाइज नहीं करते। एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं, क्या वुमेन के पास हिस्टोरिकली कोई पावर थी? पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, लीगल पावर, सोशल पावर? आंसर है, जवाब है बहुत कमी या बिल्कुल नहीं। इसलिए फेमिनिज्म आया। पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, हर वेव एक नई लड़ाई थी। वोटिंग राइट्स के लिए, प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, वर्क प्लेस राइट के लिए, और आज भी रिप्रोडक्टिव राइट्स और ऑनलाइन हरासमेंट के अगेंस्ट। पर एक सोशोलॉजिकल सवाल जो हमेशा मेरे मन में आता है, जब फॉर्मर पावर इतनी रिस्ट्रिक्टेड थी तो क्या वुमेन कम्प्लीटली पावरलेस थी? ये कोई पावर डायनेमिक्स का काम कर रही थी? आज हम प्रिसाइजली यही एनालाइज करेंगे, जेंडर, बॉडी, पावर और इकोनॉमिक्स का इंटरसेक्शन, एक पूरा सोशोलॉजिकल एनालिसिस। फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फूको ने कहा था कि पावर कोई एक जगह नहीं होती, ये रिलेशनशिप में होती है, इंस्टीट्यूशंस में होती है और सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी में होती है। फूको का कॉन्सेप्ट है बायो पावर, मतलब सोसाइटी लोग की बॉडीज़ को कंट्रोल करती है। कैसे कपड़े पहनो, कैसे दिखो, कैसे बिहेव करो, ये सब पावर का हिस्सा है। सोशोलॉजिस्ट R.W. कॉनेल ने हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब एक डोमिनेंट मैस्कुलिन आइडियल जो सोसाइटी में सब पर इम्पोज होता है, वुमेन पे भी और उन मेन पर भी जो इस आइडियल में फिट नहीं होते। तो पावर सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में नहीं होती, पावर बॉडीज में होती है, रिलेशनशिप में भी होती है और सिंबल में भी होती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेन के पास फॉर्मर पावर थी, वोट करने का हक, प्रॉपर्टी रखने का हक, कोर्ट जाने का हक। वुमेन इन सब से एक्सक्लूडेड थे। पर सोशोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जहाँ फॉर्मर पावर डिनाई होती है वह इनफॉर्मर पावर डायनेमिक इमर्ज होती है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये बेसिक सोशोलॉजी है। एल्फ्रेड गॉफमेंट ने कहा था कि हम सब अपनी लाइफ में परफॉर्मेंस देते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रैटेजिकली प्रेजेंट करते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। तो सवाल ये है, क्या वुमेन ने भी अपनी आइडेंटिटी और बॉडी को स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया? और जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ग्लोबली $500 बिलियन से ज़्यादा की इंडस्ट्री। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? वुमेन। अब दो पर्सपेक्टिव हैं इसके बारे में। पैट्रियार्कल सोसाइटी ने वुमेन पे ब्यूटी स्टैंडर्ड इम्पोज किया, फेयर स्किन, परफेक्ट बॉडी, फ्लॉलेस फेस। ये स्टैंडर्ड वुमेन को इनसिक्योर बनाते हैं और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इस इनसिक्योरिटी से प्रॉफिट करती है। ये वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन है। दूसरी, कुछ फेमिनिस्ट स्कॉलर कहते हैं कि अपनी अपीयरेंस चूज़ करना भी एक परफॉर्मेंस ऑफ एजेंसी है। अगर एक वुमेन अपने लिए मेकअप करती है, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, तो ये उसकी चॉइस है। बुर्का और घूंघट के अगेंस्ट मूवमेंट और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का राइज दोनों एक ही टाइम पीरियड में हुआ। ये कोइंसिडेंस है या ये एक पावर शिफ्ट है, एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल की तरह? सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक क्लियर पैटर्न दिखता है। फिजिकली एट्रैक्टिव वुमेन को ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा लाइक, ज़्यादा मनी मिलती है। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, सेम कंटेंट, दो अलग क्रिएटर्स, एक जो अपनी बॉडी रिवील करता है, एक जो नहीं करता है, व्यूज़ में इनॉर्मस डिफरेंस होगा। अब सवाल ये है, कौन चूज़ कर रहा है ये, क्रिएटर या ऑडियंस? मेल गेज, ये कॉन्सेप्ट लेरा मेलवी ने दिया था। कहते हैं कि मीडिया में वुमेन को मेन की पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। वुमेन को सब्जेक्ट की तरह नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट किया जाता है।
पर दूसरी तरफ अगर एक वुमेन अपनी बॉडी यूज़ करके लाख कमा रही है तो क्या वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रही है या सिस्टम उसे It is एक्सप्लॉइट कर meant रहा है? to ये hurt एक all of our अनरिजॉल्व families. सोशोलॉजिकल डिबेट That's what the और system ये was इस made for. टॉपिक It's की doing its कॉम्प्लेक्सिटी है। हिस्ट्री में कई ऐसे केसेस हैं जहां इंटेलिजेंस डाटा लीक हुआ और रीज़न था लस्ट या इमोशनल मैनिपुलेशन। मेटा हारी वर्ल्ड वॉर 1 की फेमस स्पाई, उसने अपनी चार्म और सिडक्शन को इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज़ किया। सोशोलॉजिकली ये इंटरेस्टिंग है। एक वुमेन जिसके पास कोई फॉर्मल पॉलिटिकल पावर नहीं थी, उसने साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करके जोग्राफिकल आउटकम्स अफेक्ट किए। अब आते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल पर, प्रोस्टिट्यूशन। हर सोसाइटी में रेड लाइट एरियाज एग्जिस्ट करती हैं। सोशोलॉजिस्ट इस फिनोमिना को 3 एंगल से देखते हैं। पहला, एक्सप्लॉइटेशन, पॉवर्टी, ट्रैफिकिंग और पैट्रियार्की वुमेन को इस प्रोफेशन में फोर्स करता है। दूसरा, एजेंसी, कंसेंटिंग एडल्ट्स का चॉइस होना चाहिए। तीसरा, स्ट्रक्चर, फ्रेडरिक एंजल ने कहा था कि प्रोस्टिट्यूशन कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की का डायरेक्ट रिजल्ट है। तो क्या ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है? क्या ये एजेंसी है? क्या ये सर्वाइवल है? आंसर डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर, और यही सोशोलॉजी सिखाती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हनी ट्रैप, प्रोस्टिट्यूशन, इन सब में वुमेन का बॉडी एक साइट ऑफ पावर स्ट्रगल है। कभी एक्सप्लॉइटेशन की तरह, कभी एजेंसी की तरह, कभी सर्वाइवल की तरह। वो को सही था, पावर बॉडी में होती है, और जब तक सोसाइटी में जेन्युइन इक्वालिटी नहीं आती तब तक बॉडी एक बैटल ग्राउंड रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि जेंडर, पावर और बॉडी का इंटरसेक्शन कितना कॉम्प्लेक्स है। सोचना ज़िंदगी है, सवाल करना ज़िंदगी है, और सच्ची आज़ादी तब आएगी जब ना बॉडी एक वेपन होगी, ना एक केज। थैंक यू दोस्तों। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट्स है।